हेलो स्टूडेंट्स, क्लास हमने आपको ये टॉपिक पढ़ा रहे थे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमको फाइंड आउट करनी थी, और ये दो कंडीशन में फाइंड आउट होती थी, एक तो एक्सियल पोजीशन और दूसरा ब्रॉड साइड पोजीशन। एक्सियल पोजीशन इससे पहले हम आपको पढ़ा चुके हैं, जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में। एक्सियल पोजीशन में क्या होता था कि एक डाइपोल है, डाइपोल मीन्स एक पॉजिटिव चार्ज दूसरा नेगेटिव चार्ज, दोनों एक दूसरे से 12 डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, और इससे r डिस्टेंस पर, इसके डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P होता था, इसके एक्सिस पे ही, डाइपोल के एक्सिस पे ही एक पॉइंट P होता था, जिस पर हमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी रहती थी। ठीक, अब दूसरी कंडीशन है आपकी ब्रॉड साइड पोजीशन। ब्रॉड साइड पोजीशन में आप इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करोगे? इसमें भी सेम ऐसे ही, एक डाइपोल होगा, डाइपोल मीन्स एक निगेटिव चार्ज और दूसरा पॉजिटिव चार्ज। ये हो गया आपके डाइपोल का सेंटर O। सेंटर का मतलब ये डिस्टेंस L हो गई और ये डिस्टेंस L हो गई। ठीक, अब ब्रॉड साइड है, ब्रॉड साइड या फिर इक्विलेटरल इसको बोलते हैं। ब्रॉड साइड का मतलब डाइपोल के परपेंडिकुलर, डाइपोल के सेंटर से परपेंडिकुलर एक पॉइंट P है, जिस पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। एक्सियल में एक्सिस पे होता है और ब्रॉड साइड में उसके परपेंडिकुलर होता है। ओके, अब देखिए ये आपका पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो चार्ज से दूर जाती हुई होती है, मतलब ये E1 हो जाएगी, चार्ज से दूर जाती हुई। और निगेटिव चार्ज के कारण जो डायरेक्शन होती है वो चार्ज की ओर आती हुई होती है, मतलब E2। ओके, ठीक, ये डिस्टेंस आपकी R हो गई, ये L हो गई, ये एंगल थीटा और ये एंगल हो गया 90। इसी तरह ये थीटा और ये कितना हो गया 90। ठीक, ये आपका डायग्राम हो गया। अब अगर हम पॉइंट P की केवल बात करें, पॉइंट P में, ठीक, तो पॉइंट P में हमारा ये है E1, ओके, और ये है E2। ठीक, और हमें पॉइंट P पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो देखिए E1 को सबसे पहले हम कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं। ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट E1 साइन थीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट E1 कॉस थीटा। इसी तरह E2 को हम कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं, ये हो जाएगा वर्टिकल E2 साइन थीटा और यही आपका हॉरिजॉन्टल E2 कॉस थीटा। ठीक, तो जो पॉइंट P पर नेट इंटेंसिटी होगी, नेट इंटेंसिटी पॉइंट P पर जो होगी वो होगी E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। ओके, जो पॉइंट P पर हमारी नेट इंटेंसिटी आ जाएगी E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा, और ये दोनों निगेटिव होंगे। ठीक है, तो इसलिए कैंसिल हो जाएंगे भाई, E1 साइन थीटा माइनस E2 साइन थीटा होगा क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, और E1 और E2 इक्वल होगा क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इक्वल होगी, इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। ठीक, अब डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो ये L है, ये R है। इस ट्राइंगल में जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो अब देखिए अगर E1 और E2 दोनों इक्वल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। E1 का भाई फॉर्मूला हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन E1, ये है E1। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये आ गई आपकी E1 की वैल्यू। ओके, अब E2 की वैल्यू देखिए, E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। E2 देखिए माइनस Q चार्ज के कारण E2 है कि नहीं, और माइनस Q से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर जब करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा,
Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब आप देखिए ये 2 इक्वेशन हो गई और ये इक्वेशन 1 हो गई। अब इक्वेशन 1 E1 और इक्वेशन 2 E2 दोनों सेम वैल्यू हैं, ठीक है। तो जब दोनों सेम वैल्यू होंगी तो पॉइंट P पर अगर हम आ जाएं, तो E1 साइन थीटा माइनस E2 साइन थीटा दोनों अपोजिट हैं, मतलब E1 साइन थीटा माइनस E2 साइन थीटा। साइन थीटा कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा E1 माइनस E2। तो जब E1 और E2 दोनों सेम है तो दोनों E1 माइनस E2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा। अब पॉइंट P पर बचेगा क्या, केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्योंकि ये प्लस में है इसलिए ये कैंसिल होगा नहीं, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। अब हम नेट इंटेंसिटी E इक्वल टू E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा फाइंड आउट करेंगे। E1 की वैल्यू कितनी आई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा, प्लस कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा। ओके, अब दोनों सेम वैल्यू है इसलिए दोनों ऐड हो जाएंगी। तो हम क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू 2 कॉस थीटा। ऐड हो गई ना, दोनों सेम है। अब देखो ट्राइंगल में, ये जो ट्राइंगल हमारा है ये O है, ये A है, ठीक, ये P है। OAP में, इन OAP में अगर हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालें, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है B अपॉन एच, बेस अपॉन एच। बेस कितना है हमारा, ये बेस है यानी L, और h कितना है 90 के सामने वाला h होता है, ठीक। तो क्या आ जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू L अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ओके, अब वैल्यू पुट कर दो इसको। अगर हम इक्वेशन 3 ले लें E इक्वल टू, तो पुट द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इन इक्वेशन 3। E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू 2, और कॉस थीटा की वैल्यू L अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2, अंडर रूट का मतलब पावर 1/2, ठीक। अब हमारा क्या बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर क्या आ जाएगा 2QL, और नीचे ये देखिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1 है और ये 1/2 है। जब दोनों ऐड होगा तो क्या आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। ओके, अब देखिए 2QL को हम क्या लिख सकते हैं, 2QL को हम P लिख सकते हैं। P इक्वल टू क्या होता है 2QL। ओके, P इक्वल टू 2QL होता है। तो क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, इतना आया E इक्वल टू। अब सेम चीज़ जो हमने एक्सीएल में करी थी कि L जो है वो R से बहुत छोटा है, इसलिए हम L को नेगलेक्ट कर देंगे। जब हम L को नेगलेक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या टर्म बचेगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2 बचेगा। L हमने नेगलेक्ट कर दिया। अब ये R की पावर 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर क्यू, ठीक। तो जो एक्सियल पोजीशन में फॉर्मूला आया था वही ब्रॉड साइड पोजीशन में फॉर्मूला आया, सेम फॉर्मूला इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का आया, बस थोड़ा सा करने का तरीका अलग है। और दोनों में से एक बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई आता ज़रूर है एग्ज़ाम में, आप लोग इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा।